हम पढ़ेंगे सभोपदेशक 3 अध्याय 16 नंबर से। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। मैंने मन में कहा, यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि वे देख सके कि वे पशुओं के समान हैं, क्योंकि जैसी मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है। दोनों की वही दशा होती है, जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। सबों की श्वास एक सी है और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ ही है। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं, सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। क्या मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है? यह कौन जानता है? अतः मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा कर लेकर आएगा? हम परमेश्वर का वचन, मैंने ये पढ़ा सभोपदेशक 3 अध्याय 16 नंबर से 22 नंबर तक। इस पूरे वचन में परमेश्वर इस वचन में बता रहे हैं कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। बुद्धिमान सुलेमान इन वचनों में कहते हैं कि मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। पृथ्वी के ऊपर समय ठहराया गया है। मैंने मन में कहा, यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे। परमेश्वर मनुष्यों को जांचता है और परमेश्वर उन मनुष्यों की मूर्खता को देखता है जिसमें वे अपने आप को बुद्धिमान समझ के बैठे हैं। परमेश्वर उनको देखता है कि ये पशुओं के समान है, तो मनुष्य भी पशुओं की तरह जिंदगी जीता है, क्योंकि जैसी मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है। दोनों की वही दशा होती है, जैसे एक मरता दूसरा भी मरता। जैसे पशु सांस लेता ऐसे मनुष्य भी सांस लेता। तो पशु से बढ़कर मनुष्य नहीं है। सब कुछ व्यर्थ ही है, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने मिट्टी में मिल जाते हैं। ये कौन जानता है कि जब प्राण निकलता है कि मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है, या जब पशु का प्राण निकलता है तो वो नीचे की ओर उतरता है। जब दोनों मरते हैं तो उनके प्राण के बारे में यहां लिखा है कि उनकी देह के बारे में लिखा है कि वो मिट्टी में मिल जाते हैं। कोई नहीं जानता किसका प्राण ऊपर की ओर गया या किसका नीचे की ओर गया, लेकिन देह दोनों की मिट्टी में मिल जाती है। अतः मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ भी अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे। बहुत से लोग काम करते हैं लेकिन उसमें आनंद नहीं है। बहुत लोग काम करते हैं, अंदर से मृतक के समान है, कोई खुशी नहीं है, उत्साह नहीं है, फिर भी काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। उनके चेहरे पे कोई
खुशी नहीं है, फिर भी पशुओं की तरह लगे रहते हैं। जैसे गधा ईंट ढोता है भट्टे पर, जैसे पशु घूमते रहते हैं बाहर, तो प्रभु का वचन कहता है कि पशुओं के समान इंसान भी है। कोई इंसान पशुओं से बढ़कर नहीं है। तो परमेश्वर को जानना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पृथ्वी के ऊपर अपने सृष्टिकर्ता सृजनहार को जानना हमारा पहला महत्व होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मनुष्य मरेगा इस पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के अंदर से वो आत्मा जब निकलेगी, उसको परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि न्याय, धर्म और पाप, इनका अंतर करना मनुष्य के विवेक में है। पशु इस चीज को मनुष्य से ज्यादा नहीं समझते, लेकिन मनुष्य विवेक में जानता है कि उसका एक सृष्टिकर्ता है। इसलिए मनुष्य इस पृथ्वी पर काम में लगे रहते हैं। लिखा है, अतः मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। कौन इसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा कर लेके आएगा? एक मनुष्य करोड़ों की संपत्ति अर्जित करता है, मन लगा लगा के कमाता है। अब उसमें वो भ्रष्टाचार भी करता है, उसमें वो झूठ भी बोलता है, उसमें वो अपना संतोष भी खोता है, अपनी तसल्ली भी खो देता है। बहुत से लोग तो अपना ईमान भी खो देते हैं, बहुत से लोग तो समाज में इज्जत भी खो देते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं और वो पीड़ा के साथ जिंदगी जीते हैं। अपने कामों से भी आनंदित नहीं होते। काम तो करे लेकिन खुशी नहीं प्राप्त की, आनंद नहीं पाया। तो प्रभु का वचन कहता है वो पशु के समान ही है, पैदा हुए मर गए पशुओं की तरह। तो कहने का अर्थ यहाँ ये है कि यदि मनुष्य कोई काम भी करे तो उसमें आनंद आना जरूरी है। परमेश्वर का आनंद, वो खुशी, वो सुख, जो काम करे उसमें एक सुख और आनंद होना चाहिए। आज हम अपने कई जगह लोगों को देखते हैं कि भाई इंसान कामों से नसता है। जो काम उसको मिलते हैं वो विश्वास योग्यता से करने की बजाय उसकी फितरत ऐसी होती है कि वो कामों से नसता है। उसके कामों में आनंद नहीं है। ये आनंद परमेश्वर से मिलता है। आनंद जो प्रभु देता है उससे बड़ी कोई दौलत नहीं इस पृथ्वी के ऊपर। इसलिए मनुष्य चाहे बहुत ज्यादा अपार संपत्ति का मालिक ना हो, लेकिन उसके पास आनंद है, वो अपने छोटे कामों में भी आनंद के साथ रह रहा है, वो सबसे बड़ी दौलत है। धन्यवाद। प्रभु यीशु प्रत्येक जन को बुद्धि ज्ञान दे कि तेरे सच्चाई को जाने, तेरे प्रेम को समझे, तुझे ढूंढे पिता प्रभु, और परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करे। प्रभु यीशु के क्रूस की मृत्यु और बलिदान को समझे, और जो 3 दिन बाद मुर्दों में से जिंदा हो गया, उस मर्म को, उस सामर्थ को पहचाने कि वो प्रभु यीशु मसीह कौन था। यीशु के नाम में आमीन।